सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, शंकर। लेकिन शंकर हमारे एक दिन में तो खत्म होने वाले नहीं है। तो पहले तो मैं आप लोगों से क्या कर लेता हूँ, पीवाई को डिस्कस कर लेता हूँ। भाई शंकर से जो भी अपने पास में क्वेश्चन आया, किसी ने देखा घर जाके शंकर से कौन से क्वेश्चन आए हमारे पास में? नहीं, बस आप इतना कर लीजिए, पीवाई को जरूर देख लीजिए और कुछ मत देखिए, बस ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ पीएससी में 2019 में क्वेश्चन आया था, आचार्य शंकर के अनुसार माया के स्वरूप की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ माया अकॉर्डिंग टू आचार्य शंकर। ये छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन था। एमपी पीएससी का क्वेश्चन क्या है, 2020 में क्या आया था, आचार्य शंकर के अनुसार जगत प्रपंच का विवेचना कीजिए। डिस्कस वर्ल्ड अपीरियंस। इंग्लिश में जल्दी समझ में आएगा, अकॉर्डिंग टू आचार्य शंकर। अगला है शंकराचार्य के विवर्तवाद सिद्धांत विषयक मत की चर्चा कीजिए। डिस्कस शंकराचार्य व्यू ऑफ थ्योरी ऑफ विवर्तवाद। दैट मींस विवर्तवाद। तो विवर्तवाद एक ही बात है, जगत प्रपंच। अब अपन शंकर को पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। 2020 में भी आया, 21 में भी आया। तो आपको यहां से एक बात समझ लेनी है कि भैया शंकर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक आध देख लेता हूं क्योंकि बस तभी आया है और 3 मार्क्स का शायद कोई आया हो तो एक में देख लेता हूं। नहीं, फिलहाल नहीं। और अगर आपको मिले तो बताना मुझे। इतने क्वेश्चन है, बचा हुआ माया वाला क्वेश्चन कहीं जाके कॉपी पेस्ट ना कर दे, बात सब एक ही निकल के आएगी। अब पहली बात तो ध्यान रखना कि जब भी हम किसी दार्शनिक को पढ़ते हैं, किसी फिलोसोफर को पढ़ते हैं, और भारतीय दर्शन में शंकर का स्थान बहुत ज्यादा ऊंचा है। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, कभी आप देखेंगे तो नागार्जुन हीरो है साउथ का, है ना? हाँ, वो काले कलर के कपड़े पहनते हैं। तो आप देख लेना एक बार। और आप जैसे ही शंकर को सर्च करें तो कोशिश करें जो भी मूवी वगैरह डली हो तो देख ले। वैसे भी आप एनिमल वगैरह टाइप की मूवी कभी देखते तो टाइम तो वैसे भी व्यर्थ हुआ है, तो ज्यादा बेटर है कि इन्हीं को देख ले तो अच्छा है। अब बेसिक बातें करते हैं पहले, उसके बाद में बात करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, किसी भी दार्शनिक को पढ़ने से पहले 3 बातें दिमाग में याद रखनी कि क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और नीति मीमांसा। पर जरूरी नहीं है कि कोई भी दार्शनिक तीनों के बारे में चर्चा करके ही जाएगा। हो सकता हो कोई तत्वमीमांसी दृष्टिकोण पर मौन हो, जैसे कि महावीर स्वामी ने तो बोला, लेकिन भगवान बुद्ध ने बोला है। राधा कृष्णन जी का मेटाफिजिक्स अपने को देखना पड़े तो कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान में समझ आया? जरूरी नहीं है कि किसी का ज्ञान मीमांसा होगा, किसी का नहीं होगा, पर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उनका कुछ स्पेशल काम भी निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में बेसिक बातें देख लेते हैं। बेसिक बात क्या है? तो शंकराचार्य जो है, इनके गुरु का नाम था गुरु गोविंद भगवत पाद। ये गुरु गोविंद भगवत पाद से मिले कहां पर? नर्मदा नदी के यहाँ पर। इनका जन्म हुआ था केरल के कलाड़ी नामक स्थान में। तो हो सकता हो 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे बन जाए। 3 का, सॉरी, बार-बार 3 निकलता हूं पेपर का। जब भी मैं 3 बोलूं तो समझ जाना कॉन्शियस माइंड से 3 निकल रहा, मतलब इथिक्स में कौन सा नंबर है? 2 नंबर का। अगला है रचना है। रचना में इनका है तत्वबोध, आत्मबोध, उपदेश सहस्त्री, वाक्य वृत्ति, अपरोक्षानुभूति, आनंद और सौंदर्य लहरी। और जो अपने को ध्यान रखना है, इतनी सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी लिखी? सबसे पहले तो तत्वबोध, आत्मबोध, दृश्यलोकी, उपदेश सहस्त्री, वाक्य वृत्ति, अपरोक्षानुभूति, आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी। ये समझ में आया? ये सारी बातें इन्होंने की है। ये बातें अपने को ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। ये बेसिक बातें हैं। अब इनका जो कुछ बेसिक बातें और भी है कि भैया ये कौन थे? अद्वैत वेदांती। यहीं से कहानी निकल के आ रही है कि अद्वैत वेदांती इंग्लिश में हिंदी में सेम रहेगा। अद्वैत वेदांत की बात करेंगे हम लोग, है ना? तो अद्वैत वेदांत की बात करेंगे सबसे पहले। तो द्वैत का मतलब क्या होता है? 2, और आ लगा दोगे क्या हो जाएगा? 1। अद्वैत का मतलब निकल के आएगा सीधा 1। अद्वैत का मतलब क्या होता है? 1, जिसमें द्वैत ना हो, जो 2 ना हो, उसी को क्या कहेंगे? द्वैत। तो अद्वैत का मतलब क्या निकल के आएगा? 1 सिर्फ, है ना? चिंतक थे, दार्शनिक थे, और साथ में उपनिषद की व्याख्या इन्होंने काम की थी। विद्वान के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। तो ये तो बेसिक बातें हैं जो अपने को पता होना चाहिए। अब और बेसिक बात क्या है? इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। तो 2 नंबर में आ सकता है कि 4 मठों की स्थापना किसने की और उनके नाम लिखिए। 4 मठ किसने बनाया? शंकर ने। ज्योतिर्मठ कहां मिलेगा?
बद्रीनाथ में। श्रृंगेरी मठ कहाँ मिलेगा? चिकमंगलुरु। कहाँ पड़ता है चिकमंगलुरु? कर्नाटक में। गोवर्धन मठ कहाँ मिलेगा? पुरी। पुरी कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा। और शारदा मठ हमें कहाँ पड़ेगा? द्वारका में पड़ेगा। तो द्वारका है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर ये टाइपिंग पे मत जाइएगा, अपने हिसाब से द्वारका जैसा लिखा जाता वैसा ही लिखेंगे। तो चारों दिशाओं में 4 मठ इन्होंने बताए। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है सीधे सीधे कि मठ कहां पर है और किसमें बनाए हैं, कितने हैं, ऐसा करके 2 नंबर का बन सकता है बेसिक बात में। ज्योतिर्मठ कहां मिलेगा अपने को? बद्रीनाथ में, उत्तर में है। दक्षिण में कौन है? श्रृंगेरी मठ है। पश्चिम में कौन है? शारदा मठ है। और पूर्व में कौन है? गोवर्धन मठ। इसीलिए इसको बनाया इसी तरीके से। आगे बात करते हैं कि हम लोग क्या हैं। अब जो ब्रह्म सूत्र जो किताब है ना, उसमें बात करें तो वेदों के भ्रम को दूर करना, ब्रह्म सूत्र का मतलब वेदों के भ्रम को दूर करना और उपनिषदों में एक रूपता लाना। तो ये जो बुक लिखी गई है ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र का मेन मोटो क्या था? वेदों के भ्रम को दूर करना और उपनिषदों में एक रूपता लाना। वादरायण व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो वादरायण व्यास के द्वारा क्या की गई है? इसकी रचना। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? वादरायण व्यास के द्वारा लिखी गई है। याद रह जाएगा कि नहीं याद रहेगा? ये बताओ जल्दी से। हाँ, अब आगे आते हैं हम लोग अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब क्या होता है? मैंने बताया एक मैं। कई बार हम बोलते हैं ना, देखो तो कण कण में क्या है? शंकर है। बच्चे में भगवान होता है, यही कहना चाह रहे हैं वो भी। जीव और ब्रह्मा नहीं, वो ब्रह्म बोलते हैं, ध्यान रखना। ब्रह्मा नहीं होता, ब्रह्म ही होता है। तो जीव और ब्रह्म 2 नहीं, तत्वतः एक है। अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। तो आपने सुना होगा, कभी कभी तो लगता है अपुनीच भगवान है। तो ये वही बात है, ये आपको हमेशा फील करवाएंगे बार बार कि आप ही ब्रह्मा। तो जीव और ब्रह्मा 2 नहीं, तत्वतः एक है, यही अद्वैतवाद है ना। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म हो नावर। नायर नहीं है वो, नापर है आएगा, है ना। इसका मैं एक बार और देख लेता। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो नापरः। नापरः है, ध्यान रखना। अर्थात क्या है? ब्रह्म सत्य है और जो आपको जगत दिखाई दे रहा है ये क्या है? मिथ्या। अर्थात ये पंखा मिथ्या है, मैं मिथ्या हूं, क्योंकि मैं भीतर किसमें आ रहा हूं? वर्ल्ड में आ रहा हूं, वर्ल्ड की चीजों में तो आ रहा हूं मैं। तो ब्रह्मा ही सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। और जीव और ब्रह्मा एक ही है। इस लाइन का मतलब क्या है? या तो हो सकता है ऐसे स्टेटमेंट आ जाए 5 मार्क्स में लिखने के लिए, ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो नापरः। अर्थात ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्मा क्या है? तत्वतः एक ही है। अगर तत्वतः एक है तो फिर हम बार बार ये क्यों बोल रहे हैं जगत मिथ्या है, ब्रह्मा सत्य है? तो यहीं से उनके कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, ठीक है। तो अद्वैतवाद में क्या निकल के आई आप लोगों के सामने बात जो निकल के आई? उससे पहले कुछ बातें जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, शायद ना लिखी हो वो, क्योंकि आपको आगे जाके काम आएगी वो बातें। एक सर्कल बना लीजिए, अद्वैत वेदांती कौन है? वेदांत में बिलीव करने वाले लोग कौन कौन है? तो वेदांती करके लिखना। वेदांती में कौन कौन आएंगे आपके पास में? रामकृष्ण परमहंस सिलेबस में नहीं है तो नाम मत लिखिए, अगर नहीं है तो। स्वामी रामचित्र है क्या सिलेबस में? नहीं है तो मत नाम लिखिए। स्वामी विवेकानंद सिलेबस में है तो लिखिए। हाँ, वेदांती है। स्वामी विवेकानंद जी कौन है? वेदांती। श्री अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, RNT लिख लेना शॉर्ट में। महात्मा गांधी, MK जी, मोहनदास करमचंद गांधी, शॉर्ट में MK जी लिखा करो इनको, है ना। उधर मिलेंगे अपने को सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सब कौन है? प्रसिद्ध वेदांती। तो ये बातें अपने को बाद में बताऊंगा जब अभी अपन पढ़ेंगे इनके बारे में सारी चीजें। तो बेसिक बातें तो हमने देख ली, है ना, कि नहीं देखी? बेसिक बातें। बेसिक बातों में अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपको क्या करना है, ये अद्वैत वेदांत बताना है, शंकर के अद्वैत वेदांत पर टिप्पणी कीजिए, शंकर के अद्वैत वेदांत के बारे में बताइए। या अगर आपसे बोले तत्व मीमांसी दृष्टिकोण बताइए, तत्व मीमांसी दृष्टिकोण में किसके बारे में बात करते हैं? ईश्वर, जगत और आत्मा। अर्थात ब्रह्मा के ऊपर जो बातें की गई वो क्या है? उनका मेटाफिजिक्स ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो अब बात करें अद्वैत के बारे में। तो पहली बात तो ब्रह्मा के बारे में जब हम बात करेंगे, इधर आ यार भाई, कहां जा रहा उधर। ब्रह्मा क्या है? तो कौन है? ब्रह्मा नहीं, वो ब्रह्म की बात करें तो शंकराचार्य का तत्वमीमांसी दृष्टिकोण ही हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मा के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपसे मेटाफिजिक्स लिखने के लिए बोले, कुछ भी बोले अद्वैत वेदांत के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मा,
मतलब इसको हम बोलते हैं ब्रह्म, पर लिखने में क्या रहा, टाइपिंग मिस्टेक, ब्रह्म है वो, ब्रह्म बोलते हैं। तो ब्रह्म क्या है, एकमात्र सत्य है। अब ये हमने सबसे पहले क्या बोला था, एग्नोस्टिसिज्म पढ़ा था कि नहीं, अर्थात इनकी जानकारी प्राप्त करना हमारे बस में नहीं है और एकमात्र सत्य है। सत्य मतलब अगला है अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब जिनकी हम बोलकर व्याख्या न कर सकें। निर्गुण है और साथ में सगुण रूप भी है। तो ये सगुण भी है, निर्गुण भी है, सच्चिदानंद भी है। अगला ये अनंत है। अनंत मतलब ये इंद्रियों से परे है, ये अविनाशी है, ये निर्विकार है, ये सर्वव्यापी है, ये अपरिवर्तनशील है, समय और स्थान की बाध्यता से परे है। अगर मैं आपसे पूछूं ब्रह्म क्या है, तो जब भी आपसे ब्रह्म की बात करेगा तो आप सीधे सीधे बताएंगे भैया हमको नहीं पता कौन है। हमको नहीं पता मतलब मैं आपसे पूछूंगा आप बोलकर बताओ तो हम बोल नहीं सकते, आप सुनाकर बताओ तो हम सुना नहीं सकते, आप देखकर बताओ तो हम देख नहीं सकते, आप छू कर बताओ तो हम छू नहीं सकते। अर्थात ब्रह्म एकमात्र सत्य है, लेकिन वो अनिर्वचनीय है, मतलब जिसको बोलकर नहीं बनाया जा सकता है। वो निर्गुण है और सगुण भी हो सकता है, लेकिन बाद में सगुण के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कैसे होगा। वो जो अपने पास में एकमात्र सत्य है वो अनंत है, वो हर जगह मौजूद है, मतलब वो इनफाइनाइट है, वो सर्वव्यापी है, वो अपरिवर्तनशील है, वो जो है चेंजेबल नहीं है। कहीं दिखाई दे रहा है हमको तो बोले आप ही तो हो, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि ब्रह्मा और जीव एक ही है। मगर सर आप दिखाई दे रहे हो तो आप ब्रह्म कैसे? तो जगत में जब हम मिथ्या वाली बात करेंगे, माया वाली बात करेंगे, इल्यूजन वाली बात करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा। तो ब्रह्मा क्या है, तो समय और स्थान की बाध्यता से परे है, वो कहीं भी जा सकता है। दूसरा वो सर्वव्यापी है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो अविनाशी है, मतलब जिसको हम नष्ट नहीं कर सके, खत्म। ये मोबाइल तो अगर हमसे बात किया जाए कि मोबाइल अगर हमने गिरा दिया तो खत्म, तो क्या ब्रह्म है? नहीं है ब्रह्म, क्योंकि ये क्या है, अविनाशी है। ये बात अपने को ध्यान रखना है। अब जब हमने बात की ब्रह्म क्या है के बारे में, तो अब हम बात करेंगे भैया कि ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य कुल मिला के। तो सत्य क्या है? सत्य वह है जो त्रिकाल बाधित हो। त्रिकाल बाधित मतलब जो तीनों काल की बाधाओं से क्या हो, मुक्त हो, किसी भी टाइम पीरियड में बाउंडेड नहीं है, किसी भी समय में वो बाधित नहीं है। ठीक है, किसी भी काल, अरे आज आप यहाँ हैं कल वहां भी हो सकते हैं। अब ये अपन ने बात की त्रिकाल बाधित, तो त्रिकाल बाधित मतलब तीनों काल से बाधा है। कौन कौन से? एक आता है प्रतिभाषिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता बोलते हैं उसको। दूसरा आता है व्यवहारिक सत्ता, तीसरा आता है परमार्थिक सत्ता या पारमार्थिक सत्ता। यहां पर हो सकता हो टाइपिंग मिस्टेक आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये कुछ संस्कृत के वर्ड है इसी वजह से। तो एक आती है प्रातिभाषिक सत्ता, मतलब तीन काल कौन कौन से या तीन भास कौन कौन से। पहली है प्रातिभाषिक सत्ता, जिसका केवल आपको क्या होता है, आभास होता है। दूसरा व्यवहारिक सत्ता, ये आप जागृत अवस्था में देखते हो। तीसरा है पारमार्थिक सत्ता, ये त्रिकाल बाधित होती है। पहली बात तो सत्य क्या है जो त्रिकाल बाधित हो। तो ये अपने पास में तीन प्रकार की हम बात कर रहे हैं। तीन प्रकार की बातों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रातिभाषिक सत्ता, जिसका केवल आभास होगा। यह आभास होगा आपको ड्रीम, सपने में और ब्रह्म में। ये क्षणिक है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, रस्सी और सर्प। जैसे आप जागृत अवस्था में आओगे तो आप रस्सी और सर्प का भ्रम समझ जाओगे। प्रातिभाषिक सत्ता क्या होती है, केवल आभासी होती है। अगर रास्ते में टायर रखा हुआ है या रस्सी रखी हुई है, अंधेरे में भ्रम की वजह से वो रस्सी आपको क्या दिखाई दे रही है, सांप दिखाई दे रही है। यही क्या है, प्रातिभाषिक सत्ता है, जो एकदम क्षणिक है। लेकिन अगर लाइट चालू कर दी जाएगी तो आप समझ जाओगे ये सांप नहीं है, वो क्या है, रस्सी है। अगला व्यवहारिक सत्ता, ये जागृत अवस्था की सत्ता है, लेकिन ये भी सत्य नहीं है। ना ये पूर्णतः सत्य है, ना ये पूर्णतः सत्य है, क्योंकि दोनों ही जो है क्या है, भ्रम है। ये जागृत अवस्था का भ्रम है। जैसे जगत और जगत की वस्तु है, ये क्या है, क्या ये मोबाइल है, लेकिन ये भ्रम है हमारा कि मोबाइल नहीं है। जागृत अवस्था का भ्रम है ये, क्योंकि ये भी क्षण भंगुर है, ये भी एक दिन क्या होना है, खत्म होना है। तो यही कहना है इनका अपने पास जो है शंकर है। जगत की जितनी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है वो सब के सब जागृत अवस्था की वस्तुएं जो है ये भ्रम ही है, लेकिन ये जागृत अवस्था का भ्रम है। जागृत अवस्था में कई लोग स्टेटस डालते हैं कि गाड़ी वाला डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, तो वो जागृत अवस्था का भ्रम है। अब यहाँ बात करें त्रिकाल बाधित, जिसको हम लोग बोलते हैं पारमार्थिक सत्ता। ये तीनों कालों में बाधा नहीं है जिनकी, ये तीनों कालों से बाधा रहित है। और यही है क्या, ब्रह्मा।
ब्रह्मा क्या है? त्रिकाल बाधित है। त्रिकाल बाधित मतलब तीनों कालों की बाधाओं से परे है, जो किसी टाइम में बाउंडेड नहीं है, जो किसी समय में बंधा हुआ नहीं है। इसी वजह से कहां है? त्रिकाल बाधित होने के कारण ब्रह्म ही अद्वैतवाद में एकमात्र यथार्थ सत्य है। त्रिकाल बाधित मतलब जिसको आप बांध नहीं सकते, किसी भी काल में, किसी समय में बांध नहीं सकते। आज वो यहां है तो कल और कहीं होगा। तो त्रिकाल बाधित होने के कारण ही क्या हो गया? ब्रह्मा अद्वैतवाद में एकमात्र क्या हो जाते हैं? सत्य हो जाते हैं। तो अद्वैतवाद में एकमात्र सत्य कौन है? ब्रह्म। अब भेदों से परे है, भेदों से परे है। अब पहली बात तो भेद कितने टाइप के होते हैं, ये ही लाइन याद रखनी है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। भेद अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है सजातीय भेद। सजातीय भेद अर्थात गाय गाय, ये सब कुछ टाइपिंग, इसमें बहुत सारी मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी। अभी मेरे को इसको सही करवाना पड़ेगा। जैसे सजातीय मतलब गाय, और गाय में भेद होता है तो क्या? गाय तो दोनों कैसी है? एक ही जाति की, समान जाति की, तो है तो गाय, तो गाय और गाय, सजातीय भेद। विजातीय भेद क्या होता है? गाय और शेर, दोनों में भेद है, अलग अलग है, डिफरेंट है दोनों। अगला है स्वगत भेद। गाय की पूंछ और सिंग, मतलब एक ही प्राणी के अलग अलग। हमारी बात कर ले तो हमारी आंख और कान में भेद है कि नहीं है? तो ये कहलाता है स्वगत भेद। और सजातीय भेद मतलब एक जैसे प्राणी में भेद, और विजातीय भेद मतलब अलग अलग प्राणी में भेद। तो ये तो भेदों से ही परे है। जो भेदों से परे है उसकी तुलना आप किसी के साथ नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या है? अतुलनीय है। अभी मैं यहाँ एक मोबाइल रख देता हूं और एक और सैमसंग का मोबाइल रख देता हूं ला करके, दोनों कैसे मोबाइल है? सैमसंग के मोबाइल है। दैट मींस ये कैसा हो गया हमारे लिए? सजातीय भेद के, दोनों कैसे है? मोबाइल। लेकिन अगर मैंने इसी मोबाइल में ये कवर, ये कैमरा, इन सब में, तो ये कैसा हो गया हमारे पास में? स्वगत भेद। और इसी मोबाइल की तुलना में किससे कर दूं? कंप्यूटर से, तो ये कैसा हो गया? विजातीय भेद। लेकिन आप इसकी तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या? भेदों से परे है, बियॉन्ड, भेदों से परे होना। इसका मतलब ये है कि आप इनकी तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय है। तो भेदों से परे। भेद भी कैसे होते हैं? अलग अलग टाइप। अब आगे आते हैं, ब्रह्मा निर्गुण और सगुण रूप। अब ब्रह्मा के कौन से रूप है? दो रूप है। कौन कौन से रूप है? दो। एक है अपने पास निर्गुण रूप, और एक हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? सगुण रूप हो जाएगा। निर्गुण रूप और सगुण रूप दोनों को समझते हैं पहले तो। अगर बात करें निर्गुण रूप की, तो यह है पारमार्थिक दृष्टिकोण। पारमार्थिक दृष्टिकोण अर्थात जो त्रिकाल बाधित हो। जो त्रिकाल बाधित होगा तो आज यहाँ है, कल कहीं और दिखाई देगा क्या आपको? नहीं दिखाई देगा। तो निर्गुण मतलब क्या? पारमार्थिक दृष्टिकोण से जब ब्रह्मा माया से मुक्त हो। याद रखना, माया से मुक्त मतलब फ्री, एकदम फ्री है माया से। माया अगर आपके सामने आ जाएगी, पैसा आपके सामने आ जाएगा, तो कहानी क्या हो जाएगी? खत्म। तो ब्रह्मा क्या है? निर्गुण रूप है। कब? जब वो ब्रह्मा माया से मुक्त होगा। और ये कैसा होगा? निराकार होगा, अनादि होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट, जिसको आप पकड़ नहीं सकते यहां बैठ करके। लेकिन ध्यान देना, सगुण रूप ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से, जैसा कि हमने यहां देखा, व्यवहारिक सत्ता। तो ब्रह्मा की व्यवहारिक सत्ता ही क्या है? उनकी सगुण रूप को, माया युक्त ब्रह्मा को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। अर्थात जब जब धर्म की हानि होवे तब तब, बोलो आगे। अरे नहीं सुना तुमने? अवतार लेता है क्या भगवान? अरे धर्म की हानि होती तभी तो भगवान आओ। तुम लोग ऐसे कथा कहानी सुन रहे हो जैसे तुम लोगों ने कोई सीरियल नहीं देखा हो। अरे यार, मत्स्य अवतार लिया था कि नहीं लिया था? ये सब किसके अवतार है? सारे के सारे जो अवतार अपन, हम सब किसकी संतान है? ब्रह्म की संतान है ना। अरे यार, तो ब्रह्म की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो माया युक्त ब्रह्मा, माया युक्त ब्रह्मा को ईश्वर जो माया से फ्री है वो निर्गुण निराकार होगा। वो जो माया से युक्त होगा वो सगुण साकार होगा। अर्थात विवेक बिंद्रा की अगर हम एग्जांपल लेके देखें, मोटिवेशनल स्पीकर, श्री राम कॉलेज में जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है बिजनेस के बारे में, ये माया से युक्त बंदा है ना। ये क्या होगा? माया से युक्त है कि मुक्त है? माया से युक्त है, मतलब माया इसके साथ चल रही है। हमारे सामने तो फेस ऐसा दिखा रहा है, घर पे भी जाके बीवी को मारने का काम कर रहा है। घर पे अंदर जाके क्या कर रहा है? मतलब उसका रियल चेहरा क्या हो गया? सामने आ ही गया। तो माया से युक्त ब्रह्मा और माया से मुक्त ब्रह्मा दो प्रकार के होंगे। पारमार्थिक दृष्टिकोण अर्थात जिसको आप देख नहीं सकते, जो भेदों से परे है, जो अनिर्वचनीय है, जिसको आप सुना नहीं सकते, जो अतुलनीय है, जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते, जो अनंत है, जो अनादि है, जो दिखाई नहीं देता, जो अविनाशी है,
इसका मतलब वो कौन है? वो निर्गुण निराकार ब्रह्मा पारमार्थिक दृष्टिकोण से। और सगुण ब्रह्मा जब वो अवतार ले, ईश्वर का रूप ले ले, ईश्वर रूपी ब्रह्मा ही क्या है? सगुण ब्रह्मा है। आया समझ में कि नहीं आया? तो आपको दिखाया जाएगा फिर। तो ब्रह्मा माया मतलब वो आपके सामने क्या कर रहा है? छलावा कर रहा है। वो आपको क्या दिखा रहा है? माया दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? माया। कभी ये कभी वो। तो ये कहा जाएगा ये सब जो है ब्रह्म की क्या है? अटखेलियां। जब मन पड़ रहा तब आपके सामने माया। एमपीपीएससी कभी प्री का नोटिफिकेशन, कभी मेंस का नोटिफिकेशन जारी कर दे, तो ये सब क्या माया आपके लिए। आप इस इल्यूजन के अंदर क्या हो जाओगे? आप फंसोगे कि नहीं फंसोगे? मेंस की तैयारी करते करते आदमी प्री पे आएगा कि नहीं आएगा? तो यही भगवान मजे लेने की, मतलब ब्रह्म मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं ईश्वर की संज्ञा इसको दे करके। ये बात समझ में आई कि आप लोगों को? पक्की बात बताओ जल्दी से कि नहीं आया? चलो अब आते हैं भाई, हम यहां से आगे बढ़े। अगर ये भेदों से परे हैं तो ब्रह्मा क्या है? अज्ञेय है। एक बात हमने की, ब्रह्मा भेदों से परे। ये जो मैंने आपको यहां बात बताई है सबसे स्टार्टिंग में, कहां गया ये रहा। एकमात्र सत्य है, अज्ञेय है, अनिर्वचनीय है, निर्गुण है, सगुण है, सच्चिदानंद है, अनंत है, अविनाशी है। इन्हीं को हम डील कर रहे हैं। भेदों से परे है, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं? अभी डील कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा अज्ञेय है। अज्ञेय मतलब जिसको हम गाया ना जा सके, अगर थोड़ी गांव की भाषा में बात करें, लेकिन जिसका पहुंच ना सके या जिसका हम वर्णन न कर सके, जहां तक हम पहुंच ना सके, तो केवल नकारात्मक वर्णन हो सकता है। तो नकारात्मक से आप नेगेटिव मत जाइएगा। नेगेटिव डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा? ब्रह्मा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आप पूछोगे उससे क्या है भैया, तो बोले यही तो नहीं बता सकते। इसी को तो बोलते हैं अज्ञेय। ये नहीं बता सकते कि यार। इसका मतलब अगर हमसे बात की जाए कि अगर हमसे बोले, अगर हमारी जो होने वाली पत्नी या होने वाली गर्लफ्रेंड, हमारा दोस्त हमारे सामने खड़ा हुआ है ना, उसको मजा आ गया, बोले थोड़ा सा बाद में आने वाली 12 बजने का, तो ध्यान देना। तो अगर हमारी होने वाली पत्नी के बारे में कोई बातचीत करेगा और हमारे सामने एक दोस्त बैठा हुआ है, वो हमसे बार बार क्या बोल रहा है? शिल्पा शेट्टी जैसी है क्या? नहीं है। कैटरीना कैफ जैसी है क्या? नहीं है। रश्मिका मंदाना जैसी है क्या? नहीं है। तो भाई कैसी है? नहीं पता यार, क्योंकि वो अनंत है, वो अज्ञेय है, देखा नहीं है ना, लेकिन है बहुत खूबसूरत। तो बोले वो फिर ईश्वर, वो माया युक्त हो जाएगा। जैसे ही हमने बोला कि वो बहुत खूबसूरत है, खत्म कहानी। फिर तो आपने बता दिया, फिर तो उसका वर्णन हो गया, क्योंकि वही तो वो सामने वाला बुलवाना चाह रहा है कि शिल्पा शेट्टी जैसी है क्या? कैटरीना कैफ जैसी है क्या? या फिर अपने रश्मिका मंदाना जैसी है क्या? है ना? नहीं तो विद्या बालन जैसी है क्या? फिर वो आदमी गुस्सा करके क्या बोलेगा? थेला महिला जैसी है क्या? है ना? तो वो यही बोलना चाह रहा है क्या? कि हमारे पास जो भगवान ब्रह्म है वो क्या है? अज्ञेय है, अर्थात नकारात्मक वर्णन किया जा सकता है। तो उपनिषद में ब्रह्मा को नेति नेति कहा गया है। ये सीधे सीधे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, छुपे हुए क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। उपनिषद में ब्रह्मा को क्या कहा? ब्रह्म को क्या कहा है? नेति नेति, अर्थात ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आत्म जो है अपने पास में, ब्रह्मा एक है, आत्म तत्व है जो है अपने पास, आत्मतः क्या? ब्रह्मा एक है। याद रह जाएगा ये? तो नेति नेति याद रह जाएगा कि नहीं याद रहेगा? आत्मतः ब्रह्मा क्या है? एक है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं या मैं ही ब्रह्म हूं और तुम ही वो ब्रह्म हो। ये कहा गया है। और क्या कहा गया? अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं और तुम ही वो ब्रह्म हो, है ना? ये ध्यान रखना। तो ये अपने अगला है ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष। तो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा के समान ही सच्चिदानंद स्वरूप होता है। जो ब्रह्म ज्ञानी है ब्रह्मा के समान कैसा है? सच्चिदानंद, जिसको नॉलेज होगा। अगला है हमारे पास ब्रह्मा की अपरोक्ष अनुभूति। इसमें भयंकर लेवल की मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी, इसको मुझे टाइप करवाना पड़ेगा बार बार। अपरोक्ष अनुभूति वापस टाइप करवाना पड़ेगा। अपरोक्ष अनुभूति आएगा, यहां ध्यान रखना। अपरोक्ष अनुभूति मतलब जिसको आप इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। अपरोक्ष अनुभूति मतलब क्या हो जाएगा? जिसको आप इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। ये अल्प ज्ञान द्वारा संभव नहीं है, ये ध्यान रखना। जिसको आप क्या, ये इसको मत देखो, पीडीएफ को मत देखो। पीडीएफ में आपको बहुत सारी गलतियां देखने को मिलेगी, इसको मत देखो, आप इसको फिर टाइप करवाना पड़ेगा। तो अपरोक्ष अनुभूति मतलब इंद्रियों से परे है। यही बात तो वो बोल के गया था अपना, कौन? प्लेटो। प्लेटो और सुकरात यही बात, सॉरी प्लेटो और अपने क्या अरस्तु है, आइडिया। तो अब ये बात करेगा ईश्वर।
ईश्वर कौन है? बोले यार वो क्या है, पदार्थ से युक्त है कि मुक्त है? अरे भाई क्या वो पदार्थहीन है कि पदार्थ विहीन है? हमने क्या बात की थी यार, अरस्तु की बात की थी, पदार्थहीन अर्थात जो पदार्थ से नहीं बना है। दो ही तो बात की उसने, पदार्थ और आकार की बात की उसने, लेकिन वहां उसी की लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, निराकार नहीं बोलना पड़ेगा, वहां उसी की लैंग्वेज लिखना है। शुद्ध आकार बोला गया था, और पदार्थ विहीन अर्थात किसी पदार्थ से नहीं बना। यहीं पर वो बात बोल रहे हैं कि आप इनकी इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। यही बात तो महावीर स्वामी भी बोल के गए हैं, यही सब तो बोल के जा रहे हैं, लेकिन महावीर स्वामी कैसे हैं? अरे आज तुम लोग सो गए क्या यार? अनीश्वरवादी है। तो जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो लैंग्वेज अलग अलग यूज कर रहे हैं, सर से ऊपर जा रहा है मुझे लगा आज तुम्हारा। अब आते हैं ईश्वर, तो ईश्वर कौन है? इसमें कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, सारे जितने वर्ड्स वगैरह इन्हीं के साथ इधर घुमाना है। ईश्वर कौन है? तो ईश्वर सगुण ब्रह्मा है। जब हमने ऊपर बात की तो पूछ सकता है ईश्वर कौन है? तो सगुण ब्रह्मा है। माया से युक्त ब्रह्मा ही क्या है? ईश्वर है। सगुण भी है और साकार भी है, अर्थात इनको आप पूजा कर सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं आपको। ये व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता का क्या मतलब निकल के देखा था हमने कि जो आपके जगत में आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने मौजूद है, वो क्या है? वो व्यवहारिक सत्ता है। अगला हमारे पास में अनंत गुणों का स्वामी है, मतलब इनमें बहुत सारी क्वालिटी आएगी। उत्पन्न करता है, पालन करता है, संहारक करता है, यही आपको कर्म फल देने का काम करेगा, और यही आपको लीला करता है, मतलब लीला करने का काम कौन करेगा? यही। कितने अवतार? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, अलग अलग टाइप के अवतार लिए के लिए। तो यही कहना है, उत्पन्न करता कौन है? यही है। आपको पालने पोसने वाला कौन है? यही है। आपका सहारा बचाने वाला कौन है? यही है। कर्म फल कौन? काम करते जाओ, फल कौन देगा? ईश्वर। तो यही बात है, लीला करता है। और भक्ति का केंद्र भी यही है। आप ब्रह्म की भक्ति नहीं करते, कहां करते हो ब्रह्म की भक्ति? कभी की आपने? आप भक्ति किसकी करते हो? ईश्वर की भक्ति करते हो। तो ये भक्ति का केंद्र है। और अवतार ग्रहण करता है, अर्थात माया युक्त ब्रह्मा ही क्या है? ईश्वर है। पालन करता भी वही है, सहारक करता भी वही है, उत्पन्न करता भी वही है, अनंत ज्ञानी का स्वामी भी वही है, जो आपके सामने बार बार लीला करेगा, और उसी लीला से आप क्या होंगे? खुश हो जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आया ईश्वर तक आते आते, और नहीं भी आए तो लोड मत लीजिए। अब आते हैं हम किस पे? माया। माया क्या है भैया? ये अपने को बताना है कि भाई माया क्या चीज है। तो आगे हमको माया के बारे में बात करनी है। माया क्या है? माया वो है जो सबको क्या करती है? भ्रमित करती है। तो पहले हमने बात की किसके बारे में? ब्रह्म के बारे में। दूसरी बात की ईश्वर के बारे में। हम किसके बारे में बात करें? माया। माया के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर जगत की प्रस्तुति का सिद्धांत विवर्तवाद कहलाता है। विवर्तवाद क्या है? माया के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर जगत की प्रस्तुति, अर्थात माया करी, ब्रह्मा आपके सामने नहीं आया और आपके सामने क्या पेश कर दिया? जगत। यही जगत प्रपंच है, यही विवर्तवाद है, यही मायावाद है। अर्थात विवर्तवाद क्या है? माया के द्वारा ब्रह्मा को क्या कर देना? हटा देना, और उनके स्थान पर किसको लेके आना? जगत को लेके आ जाना, वर्ल्ड को लेके आ जाना। तो माया के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर जगत की प्रस्तुति का सिद्धांत ही क्या कहलाता? विवर्तवाद कहलाता। लास्ट टाइम पे आया था, बढ़िया छाप के आते, 20 नंबर में दिक्कत नहीं आती, लेकिन अब नहीं आएगा, पर इसको समझना अपने को। ये आगे इतनी बात समझ में आई? विवेक समझ में आएगी नहीं? अगर नहीं आया तो फिर बताओ, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल देके। नहीं आया? इंग्लिश में विवर्तवाद ही कहेंगे। लास्ट ईयर विवर्तवाद ही लिखा हुआ आया पेपर में भी। आया समझ में कि विवर्तवाद की डेफिनेशन बताऊं? एक एग्जांपल नहीं समझा उसके चेहरे पे। और कोई व्यक्ति आया आगे? पक्का देखो, माया के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर जगत की प्रस्तुति का सिद्धांत। आप ध्यान दो, माया उसकी जगह पर अपने को क्या करना? ब्रह्मा को छुपाना है और जगत को सामने लेके आ जाना है। आपने किसी भी एक्टर को देखा होगा, वो क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है। उसके घर जाओ,
खाना खाने का तरीका कैसा है उसका, आपके जैसा। नहाने का तरीका कैसा है, आपके जैसा। लेकिन वो आपके सामने माया को पेश करने का काम कर रहा है, माया को पेश करके जगत, वो आपको बताओ बड़े बड़े टब में नहाता है, बड़े बड़े स्विमिंग पूल में नहाता है, तो वो जगत आपके सामने लेके आ रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि जैसा वो दिखाई दे रहा है वैसा वो है नहीं। एक्चुअल में जो आप देख रहे हो वो सब क्या है, वो जगत है, पर एक्चुअली में ब्रह्म ही है। लेकिन माया की वजह से ब्रह्म को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और उसके सामने क्या लेके आ गए, जगत को लेके आ गए। इसी को जगत प्रपंच भी बोलेंगे। अगला माया। माया क्या है, जो जीव को मोहित करे। माया क्या है, यथा मोहितम जगतम, ऐसा जो भेदों में अभेद पैदा कर दे। भेदों में मतलब जिसमें अपने डिफरेंस थे, जिन जिन चीजों में डिफरेंस थे उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया, अभेद पैदा कर दिया, मतलब कि भेद ही नहीं है। माया की वजह से हमको समझ में नहीं आ रहा है, भेद नहीं समझ में आता ना। माया आपके सामने आ गई 1 लाख रुपए की, आपको गरीब अमीर में अंतर समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। जबकि भेद था, तो भेदों में भी क्या हो गया, अभेद हो गया, डिफरेंसेस नहीं समझ पा रहे हैं आपके सामने। वो अभी देखो ये एग्जांपल अपने सामने क्या है, वो तुम्हारी औकात क्या है, कहां से, माया की वजह से हुआ है सब। माया किसकी माया, पावर की माया, पैसों की माया। आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, सांप बोल रहा है बेचारा कि इसी की तो लड़ाई है माई बाप, तो उसके अंदर माया किसकी माया है, इसकी दिमाग की, बुद्धि की माया, पावर की माया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भेद में अभेद पैदा करने का काम कर रहा है। भैया तुम और मैं दोनों तत्वतः क्या है, एक है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि तुम्हारे पास पावर आ चुका है। तो जो भेदों में अभेद पैदा करे, जो वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है, जो अब इसको एग्जांपल से, अंधेरे में रस्सी और सर्प, कारण क्या है, माया। जिस तरीके से अंधेरे में रस्सी को ही क्या समझ लिया जाता है, सर्प समझ लिया जाता है, कारण माया की वजह से। जैसे ही अंधेरा खत्म होगा वैसे ही समझ में आ जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, है ना, रस्सी है ना। ये क्लियर हुआ। आगे आते हैं, प्रकृति और विशेषता देखें। माया की प्रकृति क्या है, विशेषता क्या है। माया आवरण वाली भी हो सकती है और विक्षेप भी हो सकती है। आवरण अर्थात पर्दा, जो कि सच को ढकता है। सच को ढक दिया ना बुद्धि की वजह से, बुद्धि की माया हो गई ना उसके पास में, पैसों की माया हो गई। अगला है विक्षेप, वास्तविक वस्तु के स्थान पर अवास्तविक को पेश करना। जो रियल है उसकी जगह आपने क्या कर दिया, जो रियल नहीं है उसको पेश। माया का यह भावात्मक कार्य होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। आप एक बात बताइए, माया की वजह से इंसान जो है अपनी इंद्रिय सुख, जो लोलुपता जिसको हम बोलते हैं, इंद्रिय लोलुपता की ओर कैसे भागता है। अभी आपको भी ये बात पता है कि आप जो है ये ठेला महिला को खड़ा करो और ये जो है क्या नाम है, किसी का भी ले लो, क्या नाम है उस लड़की का जो शादी हुई अभी, कैटरीना कैफ, उन दोनों को ले लो। दोनों तो है ही लड़की ना, लेकिन दोनों में आपको क्या लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है। अब क्या हो रहा है, अपने दिमाग में क्या बात आ रही है, यही कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वास्तविक के स्थान पर अवास्तविक को पेश करने का काम कर रहे हैं। सलमान खान की एक्टिंग कोई और कर रहा है, दिख कैसा रहा है, सलमान खान की तरह ही दिख रहा है, लेकिन नाम किसका हो रहा है, सलमान खान का। तो माया भी ऐसे ही काम करती है, एक प्रकार का आपके सामने क्या कर देगी, आवरण, पर्दा, और जो कि आपको क्या कर देगा, पूरे सच को ढक देगा। होता अक्सर हमारी लाइफ में, कई बार हुआ ऐसा, तो ये ध्यान रखना। माया का अंत ज्ञान से हो सकता है, यही बात उन्होंने क्या बोली, गौतम बुद्ध ने क्या बोला था, अविद्या और नॉलेज। सीधा सीधा आपको ले लेगा, कहानी खत्म हो जाएगी, बात बराबर ही है। ये लोग अलग अलग टाइप से बात बोल रहे हैं। अब पहली बात तो जो है ईश्वर जो है वो माया से अप्रभावित है। दूसरी बात, जीवों को जो मोहित करते हैं वो ईश्वर ही है, अस्थाई है, आवरण होता है माया का आवरण होता है, माया विक्षेप है, फिर अनादि है, रहस्यमयी है। ये सारी बातें अपने को ध्यान रखना है। याद रह जाएगा कि नहीं याद रहेगा, मेरे हिसाब से इतना बहुत है आप लोगों के लिए, नहीं तो आप क्या हो जाओगे। अनादि मतलब जो है, जैसे अपन बोलते हैं ना, आदि है ना अंत है, शुरुआत। अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं, हमको पता ही नहीं है कहाँ। ठीक है, इतना के और पढ़ना है आगे, सर से ऊपर से जा रहा है तुम्हारे, लग रहा है अंदाज। शंकर जो है बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप जो है इन शब्दों में उलझ रहे हैं। अनिर्वचनीय है ना, इनमें अतुलनीय, अज्ञेय, अनादि, अनंत, यही सब जगह चलेगा बार बार। अर्थात आपको एक कीवर्ड में बोलूं ना, कुछ भी नहीं है जिसको आप प्राप्ति नहीं कर सकते। ये है अपने पास शंकर, है ना। रुक जाते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो कल करते हैं फिर, पता नहीं कहां क्लिक कर दिया।